तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था, लिनफी जो होता है वो अपनी पावर को लिनजुई की बॉडी के अंदर डालते हुए उसे बोलता है कि तुम खुद ही देख लो मैं कितना पावरफुल हूँ। जो देखते के साथ ही अब लिनजुई जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि इसका मतलब तुम तियानजुन का कोई रीइंकार्नेशन नहीं हो बल्कि तुम खुद तियानजुन हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनजुई होती है वो जमीन पर बैठ कर शौक होते हुए बोलती है ये इसका मतलब सब कुछ बेकार था, हम लोगों ने जितनी भी कोशिश की वो पूरी तरह से बेकार थी। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही जो लिनफी होता है वो वहाँ से जाने लगता है और अब लिनफी के वहाँ से चले जाने के बाद जो लिनजुई होती है वो अपनी दोनों स्वॉर्डों को देखते हुए बोलती है लिनफी जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैं उसे कभी भी नहीं हरा सकती, तो अब मेरे जीने का कोई भी पॉइंट नहीं बनता, तो इसीलिए सही रहेगा कि मैं यहाँ पर अपनी जान दे दूँ। और इतना वो सोचकर लिनजुई जो होती है वो खुद की गर्दन को काटने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसे वही मोमेंट याद आने लगता है जहाँ पर कि जो असिस्टेंट गॉड था उसने उससे कहा था कि तुम्हें यहाँ पर जीना होगा। और अब उस मोमेंट को याद करने के बाद जो लिनजुई होती है वो रोने लगती है और वो रोते हुए बोलती है कि मैं मर नहीं सकती, उसने यहाँ पर मुझे जिंदा रखने के लिए खुद की जान दे दी, इसीलिए मुझे जिंदा रहना होगा और मुझे यहाँ पर जो असिस्टेंट गॉड था उसकी इनहेरिटेंस को लेकर उसके सेक्ट को आगे बढ़ाना होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब लिनजुई जो होती है वो आसमान की तरफ देखने लगती है और वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें लोग जो है वो अब याद रखते हैं या नहीं, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं एक बार फिर से सभी लोगों को याद दिलाऊंगी कि तुम कौन थे। मैं यहाँ पर कल्टीवेशन करूंगी और खुद को पावरफुल बनाऊंगी और जो तुम्हारा शैडो शैक्ट था उसे दोबारा से क्रिएट करूंगी और उसे इतना पावरफुल बनाऊंगी कि उसके सामने पूरे वर्ल्ड के सामने कोई भी शैक्ट नहीं टिक पाएगा। और इतना सोचकर अब लिनजुई जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचती है कि असिस्टेंट गॉड अब मैं तुम्हारे लिए जीऊंगी। जिसके बाद अब हमारा व्यू दूसरी जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि हम दो बंदों को देखते हैं जो कि पानी के ऊपर भाग रहे होते हैं। और अब जो व्हाइट कपड़ों वाला बंदा होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि जो एनर्जी यहाँ पर आ रही थी वो डिसअपेयर हो चुकी है, लगता है कि हम लोग लेट हो गए। जो सुनते के साथ ही अब जो ब्लैक कपड़ों वाला बंदा होता है वो से बोलता है कि छोड़ो, हमें दूसरी चीज के ऊपर ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर लिनफी को खत्म करने के लिए आए हैं तो हमें उसी के ऊपर फोकस करना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों वहाँ पर एक ब्लैक और एक व्हाइट कलर के ड्रैगन को बना लेते हैं और जो व्हाइट वाला होता है वो बोलता है कि तुमने ब्रदर बिल्कुल सही कहा। जिसके बाद अब हम वहाँ पर ये थोड़ी सी दूर उड़ रहे दो कुछ पर्सनों को देखते हैं जिनमें से एक डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि साइड मास्टर जरा उधर देखो, वे दोनों पर्सन जो है वो ड्रैगन की सोल के ऊपर उड़ते हुए जा रहे हैं। जो सुनकर उनका मास्टर जो होता है वो उनसे बोलता है कि हाँ मैंने उन्हें देख लिया, तो चलो चलकर उनके साथ में थोड़ी बातें करते हैं। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जुआन गैंग है जो कि शू माउंटेन का लीडर है। और अब जोशू माउंटेन का मास्टर होता है वो उन दोनों के सामने आ जाता है और उन दोनों के सामने आते हुए बोलता है कि आप दोनों तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी में लग रहे हो, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। और शू माउंटेन के लीडर की बात सुनने के बाद जो ब्लैक होता है वो उसे बोलता है कि अरे कहीं नहीं, बस हम तो अपने एक ओल्ड फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहे हैं। जो सुनकर शू माउंटेन का लीडर जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि आखिर वो सीनियर है कौन जिससे कि तुम मिलने के लिए जा रहे हो। जो सुनते ही ब्लैक जो होता है वो उससे बोलता है कि हम यहाँ पर लिनफी से मिलने के लिए जा रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जो शू माउंटेन का लीडर होता है वो उन दोनों से बोलता है कि अरे वाह ये क्या कोइंसिडेंस है, सच बताओ तो मैं भी उनसे ही मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो कितना अच्छा रहेगा तो अगर हम लोग दोनों साथ में ही चले। तो इतना बोलकर शू माउंटेन का लीडर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये दोनों जो है वो मास्टर से मिलने के लिए जा रहे हैं। आखिर इन दोनों का प्लान क्या है जो कि ये वहाँ पर जा रहे हैं, मैं भी इन दोनों के साथ में ही चलता हूँ और अगर इन लोगों का कोई इविल प्लान हुआ तो मैं इन लोगों को वहीं पर ही ख़त्म कर दूंगा। और वो ये सोच ही रहा होता है तभी जो ब्लैक और वाइट होते हैं वो दोनों उसके ऊपर अटैक को कर देते हैं और वे उसके ऊपर अटैक को करते हुए बोलते हैं कि अच्छा तो तुम हमारे साथ में चलना चाहते हो, अरे वाह ये कितनी अच्छी बात है, लेकिन तुम हमारे साथ में नहीं जाने वाले, तुम हेल के अंदर जाने वाले हो। और इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो शू माउंटेन के लीडर और वहाँ पर जो डिसाइपल होते हैं उन सभी के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसका वहाँ पर काफ़ी बड़ा भी धमाका होता है। लेकिन तभी हम शू माउंटेन के लीडर को देखते हैं जो कि एक स्वॉर्ड को बनाने के बाद उन लोगों के अटैक से बच गया होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्डो, मैं पहले से ही जानता था यहाँ पर तुम्हारे इरादे जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अब चूंकि यहाँ पर तुम लोगों ने यहाँ पर अपने रियल इरादे जो है वो दिखा दिए हैं तो इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर ख़त्म करने में मुझे बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होगी। और इतना बोलते के साथ ही शू माउंटेन का लीडर जो होता है वो अपने पास से जुआन गैंग मिरर को निकाल कर उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है।
जो देखकर जो ब्लैक होता है वो चिल्लाते हुए वाइट से बोलता है कि ब्रदर केयरफुल हो जाओ, इसके हाथों के अंदर जो ये मिरर है ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेजर लग रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शू माउंटेन का पैराडीज होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि उसे इम्प्रेशन करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मिरर के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो जाके उस ब्लैक ड्रैगन से टकराने लगती है। जिसके बाद अब जो शू माउंटेन का लीडर होता है वो वाइट ड्रैगन की तरफ अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि वाइट ड्रैगन तुम भी यहाँ पर जो मेरी नेचुरल स्वॉर्ड है उसके स्वाद को चखो। और इतना बोलकर उसकी तरफ वो अपनी स्वॉर्ड को शूट कर देता है। जो सुनकर वाइट जो होता है वो अपने ड्रैगन को ऑर्डर देते हुए उसे बोलता है कि इसकी स्वॉर्ड को यहाँ पर क्रश कर दो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वाइट ड्रैगन होता है वो अपने मुंह से ही उस स्वॉर्ड को तोड़ देता है। जिसका ब्लैक लैश जो होता है वो सो माउंटेन के पैराट्रीज के ऊपर भी पड़ता है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। जिसके बाद अब जो वाइट होता है वो अपने ड्रैगन को ऑर्डर देता है कि इसे खा जाओ। और हम देखते हैं कि उसके इतना बोलते के साथ ही जो ड्रैगन होता है वो उसे खाने के लिए आने लगता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता जो वाइट ड्रैगन होता है वो उसे चबा जाता है। तभी जो ब्लैक होता है वो चिल्लाते हुए वाइट से बोलता है कि बेवकूफ़ कहीं के, तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? तुमने क्या उसके हाथ में वो मिरर ट्रेजर नहीं देखा था? हमें वो चाहिए था, तुमने इस ड्रैगन को उसे क्यों खिला दिया? जो सुनते के साथ ही वाइट जो होता है वो अपने पास से उसी मिरर को निकाल लेता है और उस मिरर को निकालते हुए बोलता है कि ब्रदर आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मिरर तो मेरे ही पास में है। जो सुनते के साथ ही ब्लैक जो होता है वो भी काफ़ी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, तुमने इस बार काफ़ी अच्छा काम किया है, ये ट्रेजर जो है वो काफ़ी डिफरेंट है। एक बात तो माननी पड़ेगी, चाइनीज लोग जो होते हैं उनके पास में बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेजर होते हैं, तो चलो मैं इस ट्रेजर को यहाँ पर रिफाइन कर कर अपना बनाता हूँ। और इतना बोलने के बाद जो ब्लैक होता है वो अपने ब्लड को उस मिरर के ऊपर डाल देता है। जिस कारण हम देखते हैं कि उस मिरर के अंदर से काफ़ी एनर्जी जो होती है वो बाहर निकलने लगती है। जिसे देखने के बाद ब्लैक जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि वो लगता है कि उस ओल्ड मैन ने इस मिरर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। लेकिन क्या सच में उस ओल्ड मैन को यही लगा था कि ये छोटी मोटी सी रिस्ट्रिक्शन जो है वो हमें यहाँ पर रोक सकती है? और इतना बोलकर वो अपने ब्लैक ड्रैगन को ऑर्डर देता है कि इसके ऊपर लगी हुई एनर्जी जो है उसे एब्जॉर्ब कर लो। जो सुनते के साथ ही वो ब्लैक ड्रैगन जो होता है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद अब जो ब्लैक होता है वो उस मिरर को पकड़कर खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली ये मिरर जो है वो मेरा हो गया। जो सुनकर वाइट जो होता है वो ब्लैक से बोलता है कि ब्रदर चलो तुम्हारा यहाँ का काम निपट चुका है, तो अब डायरेक्टली ही लिनफी के पास में चलकर उसे ख़त्म करते हैं, क्योंकि लॉर्ड डेविड ने ही ये ऑर्डर दिया है कि हमें जो लिनफी है उसे किसी भी हाल में यहाँ पर मारना होगा। जो सुनते के साथ ही ब्लैक जो होता है वो वाइट से बोलता है कि अरे इसमें जल्दबाजी करने की क्या ज़रूरत है, हम आराम से उस लिनफी को मारेंगे, अभी भी उसके पास में पहुँचने में हमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, तब तक कि यहाँ पर बीच में काफ़ी सारी टेरिटरी पड़ने वाली है। और इन चाइनीज लोगों के पास में बहुत अच्छे अच्छे ट्रेजर होते हैं, तो इतना हम लिनफी तक पहुंचेंगे उससे पहले हम काफ़ी सारे सेक्टरों को तबाह कर कर उनके स्पेशल स्पेशल ट्रेजर जो है उन्हें लूटेंगे। जो सुनते के साथ ही वाइट जो होता है वो भी इस चीज़ के लिए एग्री हो जाता है और वो से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो हम बाकी के सेक्ट जो है उन्हें डिस्ट्रॉय करने के बाद जो लिनफी है उसके सर को काटेंगे। और उनके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिनफी के विले के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो याव गैंग होती है वो बैठी हुई होती है। और अब वो लिनफी से पूछती है कि उन तीनों की हालत कैसी है, क्योंकि उन्होंने गॉड ऑफ असिस्टेंस के साथ में फाइट की थी। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है बहुत से बोलता है कि उन तीनों की हालत वैसे तो ठीक है, क्योंकि वैसे भी जो उस गॉड ऑफ असिस्टेंस का अटैक था उसे यिंग लोंग ने लिया था, तो बाकी दोनों लड़कियों के ऊपर कोई भी इंजरी नहीं आई। जो सुनते के साथ ही जो याव गैंग होती है वो काफ़ी शौक हो जाती है और वो घबराते हुए लिनफी से पूछती है कि जो सिस्टर यिंग लोंग है वो ठीक तो है ना। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो याओ गैंग को बताता है कि जो गॉड ऑफ असिस्टेंस था वो बहुत ही पावरफुल था और उसने यिंग लोंग के ऊपर जो अटैक किया था वो बहुत पावरफुल था। और पुनर्जीवित होने के बाद अभी तक भी जो यिंग लोंग है उसकी फुल पावर जो है वो वापस नहीं आई है, उसकी बॉडी अभी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इसी कारण जो गॉड ऑफ असिस्टेंस है वो उसे वहाँ पर इंजर्ड कर पाया है, नहीं तो गॉड ऑफ असिस्टेंस जैसे 10 भी मिलकर उसे इंजर्ड नहीं कर सकते थे अगर वो अपनी फुल पावर में होती तो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से वहाँ पर न्यूज़ आने लगती है जो कि बताता है कि एक अर्जेंट न्यूज़ है, यहाँ पर एंशिएंट मार्शल आर्ट्स सेक्टरों के अंदर कोई पर्सन जो है वो आकर तबाही मचा रहा है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहा है। और जो वहाँ पर तबाही मचा रहा है उन्हें वाइट और ब्लैक कलर के ड्रैगनों के ऊपर उड़ता हुआ देखा गया है। लेकिन वे दोनों पर्सन कौन है अभी भी इस चीज़ की जो वेरिफिकेशन है वो कम्प्लीटली नहीं हो पाई है। और अब इस न्यूज़ को देखने के बाद जो याओ गैंग होती है वो लिनफी से बोलती है कि लिनफी ये इस महीने में तीसरी बार है जब किसी सेक्ट को डिस्ट्रॉय किया गया है और लोगों को मारा गया है, कहीं इन सब के पीछे किसी एक ही पर्सन का हाथ तो नहीं है ना। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो याओ गैंग से बोलता है कि तुम्हें अंदाजा लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे दोनों जो है वे अभी हमारे विले के बाहर आ चुके हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वाइट और जो ब्लैक होते हैं वो अपने ड्रैगनों के साथ में लिनफी के विले के बाहर आ चुके होते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि लिनफी जल्दी से बाहर आओ और अगर हमारे हाथों से मरो।
जो सुनकर लिनफी जो होता है वो भी उठते हुए वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए याओ गैंग से बोलता है कि ठीक है, मैं इन दोनों को निपटाने के बाद जल्दी ही वापस आता हूँ। जो सुनकर याओ गैंग जो होती है वो लिनफी से पूछती है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ में चलूँ। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो याओ गैंग को मना करते हुए उससे बोलता है कि नहीं, तुम यहीं पर ही रुको, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें देखकर वे लोग जो है वो जलस फील करे। और इतना बोलकर लिनफी जो होता है वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और जो याओ गैंग होती है वो ब्लश करते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर इसे एकदम से क्या हुआ, इसने फ्लर्ट करना स्टार्ट क्यों कर दिया। और उसके इतना सोचते ही जो हमारा व्यू होता है वो दोबारा से उसी ब्लैक और वाइट पर्सन के ऊपर आ जाता है, जो कि चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सीनियर ब्रदर, लगता है कि लिनफी जो है वो बाहर नहीं आने वाला, तो चलो हम अपने अटैक को कर जो ये इसका विला है इसे यहाँ पर धूल बना देते हैं। और उसके इतना बोलते ही लिनफी जो होता है वो बाहर आ जाता है और वो बाहर आते हुए बोलता है कि तुम्हारा मुंह जो है वो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन तुम्हारी बातें है जो है वो बहुत बड़ी बड़ी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम लहसुन ज़्यादा खाते हो। और अब लिनफी को सामने देखने के बाद जो वाइट होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि फाइनली अब तुम बाहर आ चुके हो, आज तुम्हें यहाँ पर हमारे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा। जो सुनने के बाद लिनफी जो होता है वो उनसे बोलता है कि लगता है कि मैंने तुम्हारे हेडक्वार्टर के अंदर आने के बाद जो तबाही मचाई थी उससे तुम लोगों का काम नहीं चला था, मुझे लगता है कि मैंने गलती की तुम लोगों को वहाँ पर जिंदा छोड़कर। जो सुनते के साथ ही ब्लैक जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि हमारे लॉर्ड के द्वारा सब कुछ सही कर लिया गया है और उन्होंने दोबारा से जो हमारे ब्रदर थे उन्हें भी लाइफ में लेकर आ गए हैं, लेकिन अब तुम जिंदा नहीं बचोगे क्योंकि तुम्हारी लाइफ आज यहाँ पर ख़त्म होने वाली है। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो डेविड के बारे में सोचने लगता है और वो डेविड के बारे में सोचते हुए बोलता है कि वो लगता है कि उस पर्सन के काफ़ी ज़्यादा पालतू कुत्ते हैं, लेकिन मैं तो उसका नाम ही भूल गया हूँ, आखिर उसका नाम क्या था। और इतना बोलकर अब लिनफी जो होता है वो उन दोनों की तरफ देखने लगता है और वो उन दोनों की तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर सही हूँ जिन्होंने इंसान मार्शल आर्ट्स एक्टों को अभी अभी डिस्ट्रॉय किया है, वो दोनों यहाँ पर तुम ही हो। जो सुनते के साथ ही वाइट जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि हाँ, हमने उन सभी लोगों को मारा है, उनके सेक्टों को डिस्ट्रॉय किया है ट्रेजरों के लिए, लेकिन उन बास्टर्डों के पास में कोई भी ट्रेजर नहीं था, इससे कि हमें अब और भी ज़्यादा गुस्सा आ चुका है। इसीलिए अब हम यहाँ पर तुम्हारे पास में आए हैं क्योंकि हम तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर देने के बाद जो तुम्हारे पास में ड्रैगन यिंगलोंग है उसकी जो है ओनली ड्रैगन सोल है उसे अपने ड्रैगनों को स्वैलो करवाएंगे, जिसके बाद हमारा ड्रैगन जो है वो इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल ड्रैगन बन जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो ब्लैक होता है वो अपने ड्रैगन को अटैक करने के लिए बोल देता है और वो वाइट से बोलता है कि इस मरने वाले इंसान से तुम इतनी ज़्यादा बातें क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये तो वैसे भी यहाँ पर मरने ही वाला है, तो जल्दी से इसे ख़त्म कर ये पूरा का पूरा टाउन हमें डिस्ट्रॉय करना है। जो सुनकर वाइट भी अपने ड्रैगन को अटैक का ऑर्डर देते हुए ब्लैक से बोलता है कि ब्रदर, तुमने बिल्कुल सही कहा, तो चलो इसे यहाँ पर ख़त्म कर जो इसके ड्रैगन है उसे यहाँ पर लेते हैं। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अरे वाह, तुम लोगों के जो सपने हैं सच में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर इस सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद ब्लैक जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या था। तभी जो वाइट होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि हमारे आसपास का जो पूरा का पूरा एरिया है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। और उनके इतना बोलते ही लिनफी जो होता है वो उन्हें दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है, जो देखने के बाद वे शो होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो साईमाड़ा कैस्टल है, आखिर हम साईमाड़ा कैस्टल पर कैसे आ गए। पक्का ये इस लिनफी ने कोई इल्यूजन क्रिएट किया है और उसी के इल्यूजन के कारण हम लोग यहाँ पर टेलीपोर्ट हुए हैं। जो सुनते ही लिनफी जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर इल्यूजन क्रिएट कर रहा था तो मैं इस तरह का इल्यूजन क्रिएट करता कि तुम लोग यहाँ पर एक दूसरे को ही मारते, लेकिन ये कोई इल्यूजन नहीं है, तुम लोगों को आसपास की जो जगह है उसे ध्यान से देखना चाहिए। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो वहाँ पर भागते हुए आ जाते हैं, जो कि ब्लैक और वाइट के सामने झुकते हुए उन्हें मास्टर बोलने लगते हैं। जो देखकर ब्लैक जो होता है वो लिनफी से बोलता है कि सच में तुम्हारा इल्यूजन जो है वो पूरी तरह से रियल लग रहा है, लेकिन तुम यहाँ पर मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो, क्योंकि मेरे पास में ड्रैगन सोल है, तो मैं इन तरह की छोटी मोटी ट्रिकों में नहीं फंसने वाला। और इतना बोलते के साथ ही वो किसी ट्रिक का यूज करने लगता है और वो ट्रिक का यूज करते हुए बोलता है कि ड्रैगन सोल मेरी बॉडी को पोजेस करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ब्लैक ड्रैगन की सोल होती है वो उसकी बॉडी को पोजेस कर लेती है, जिसे देखने के बाद अब जो वाइट होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि मेरे ब्रदर की ये जो टेक्निक है ये इस वर्ल्ड के अंदर सबसे बेस्ट टेक्निक है और इसकी मदद से मेरे भाई जो है वो किसी भी इल्यूजन के आर पार देख सकता है, तो इसीलिए अब तेरे इस इल्यूजन का कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ब्लैक होता है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है, ये कोई इल्यूजन नहीं है बल्कि हम एक्चुअल में यहाँ पर सैमुराई कैस्टल के अंदर वापस आ चुके हैं। और उनके इतना बोलते ही लिनफी जो होता है वो अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि चलो बकवास बहुत हो गई, अब फाइट को स्टार्ट करते हैं, वैसे भी तुम लोग जो थे वो यहाँ पर सिटी को डिस्ट्रॉय करने वाले थे, तो कैसा रहेगा अगर हम लोग साथ में मिलकर इस सिटी को डिस्ट्रॉय करें। तो
जो सुनते के साथ ही अब जो ब्लैक और जो वाइट होते हैं वो सभी लोगों से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सभी लोग जल्द से जल्द यहाँ से पीछे हटो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही जल्द फाइट स्टार्ट होने वाली है, तो इसीलिए जल्दी से यहाँ से भागो। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उनसे बोलता है कि क्या हुआ, अभी तुम लोग जो थे वो मासूम लोगों को यहाँ पर मारते फिर रहे थे, लेकिन जैसे ही तुम लोगों ने यहाँ पर अपने लोगों को देखा तो तुम चाहते हो कि वे लोग यहाँ से भाग जाए। यहाँ पर तुम लोगों को जो अपने लोग हैं वो मासूम नजर आ रहे हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो कि चाइनीज लोग तुमने मारे हैं, क्या वे लोग मासूम नहीं थे? और इतना बोलकर लिनफी जो होता है वो वहाँ पर अपनी एम्परर बॉडी को बाहर निकाल लेता है। और अब लिनफी की पावर को देखने के बाद तो ब्लैक और वाइट की हालत ही ख़राब हो जाती है और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये पर्सन है क्या चीज़, इसकी बॉडी के अंदर से इतनी पावरफुल ऑरा क्यों निकल रहा है। और इतना बोलते ही वाइट जो होता है वो अपने लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम बेवकूफ़ हो, यहाँ पर आखिर कर क्या रहे हो, जल्दी से यहाँ से निकलो। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो वाइट होता है उसके वहाँ पर कोई भी नहीं सुन रहा होता है और वे सभी लोग जो होते हैं वो अभी भी लिनफी के सामने ज़मीन पर झुके हुए होते हैं। जो देखते के साथ ही जो वाइट होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उन लोगों के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम लोग यहाँ पर उठोगे नहीं तो मैं पहले तुम लोगों को ही यहाँ पर मारूंगा। और इतना बोलकर अब जो वाइट होता है वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। जो देखने के बाद वहाँ पर जो लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि समेडाई साटा, हम लोग तो यहाँ पर फैमिली है, फिर आप अपनी ही फैमिली को यहाँ पर क्यों मार रहे हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक अटैक जो होता है वो आकर वाइट के अटैक को रोक लेता है। जो देखने के बाद वे लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर हमारी मदद कौन कर रहा है। और उनके इतना बोलते ही अब लिनफी जो होता है वो वाइट से बोलता है कि क्या हुआ, आखिर तुम अपने गुस्से को इन मासूम लोगों के ऊपर क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये सभी लोग जो है वो तुम्हारे ही लोग हैं। जो सुनते के साथ ही वाइट जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे इस चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारे जैसा एक चाइनीज़ यहाँ पर आकर मुझे बताए कि मुझे अपने लोगों को किस तरह से ट्रीट करना है। समेडाई क्लैन के जितने भी लोग हैं वे सभी हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो इसीलिए किसी को भी इसके बीच में कोई भी हक नहीं बनता कि वो आकर यहाँ पर इंटरफेयर करे। हम चाहे इन्हें जिंदा रखे या फिर हम चाहे इन्हें मारे, तो इससे तुम्हें कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ बंदे जो होते हैं वो लिनफी की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मास्टर आप टेंशन मत लीजिए, हम यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आ चुके हैं। एक चाइनीज कल्टीवेटर की हिम्मत कैसे हो गई हमारी समेडाई सिटी के अंदर आ सके, आज हम इसे यहाँ पर मार देंगे। और इतना बोलते के साथ ही वे सभी लोग जो होते हैं वो एक साथ में मिलकर जो लिनफी होता है उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद अब वे लोग जो होते हैं वो ब्लैक के पास में जाने के बाद उससे पूछते हैं कि क्या हम यहाँ पर जीत गए। जो सुनकर ब्लैक जो होता है वो उनसे बोलता है कि ये बस थोड़ी सी यहाँ पर टेक्निकों का यूज कर सकता था, लेकिन क्या इसे लगता था कि ये यहाँ पर हमसे जीत जाएगा। और उनके इतना बोलते ही अब जो शमेटाई सिटी के लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वो पर्सन तो यहाँ पर हमें प्रोटेक्ट कर रहा था, वो तो कोई प्योर इविल भी नहीं लग रहा था, तो फिर आखिर तुमने यहाँ पर उसे क्यों मार दिया। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा जो होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने नाइफ को निकालते हुए उस पर्सन से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई यहाँ पर चाइनीज़ के लिए बोलने की, लगता है कि तुम्हें रीइंकारनेशन के लिए जाना है, तो ठीक है लो मैं तुम्हारी आज मदद कर देता हूँ रीइंकारनेशन होने के लिए। और इतना बोलकर वो अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक अटैक कहीं से आकर उसकी गर्दन में लगता है जो कि उसके सर को फाड़ कर बाहर निकल जाता है। और हमें पता लगता है कि ये अटैक जो है वो लिनफी के पास से आ रहे हैं और अब उसी के अंदर से हम देखते हैं कि और भी काफ़ी सारे अटैक जो होते हैं वो बाकी लोगों की तरफ आने लगते हैं। और जो लिनफी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारे जैसे जापानीज कल्टीवेटर होगी अब इस वर्ल्ड को कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो टाइम आ चुका है तुम लोगों का इस वर्ल्ड के अंदर से ख़त्म होने का। और इतना बोलकर अब लिनफी जो होता है वो एक एक कर अपने अटैकों से वहाँ पर सभी लोगों को ख़त्म करने लगता है। जो देखकर वे लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, आखिर जो ये लाइट है ये यहाँ पर विलेजरों से क्यों नहीं टकरा रही। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम एक लड़के को देखते हैं जिसने कि दो लड़कियों को पकड़ लिया होता है और वो उन दोनों से बोलता है कि चलो टाइम आ चुका है तुम लोगों को यहाँ पर मेरे लिए कुर्बान होने का। जो सुनते ही वे दोनों लड़कियाँ जो होती है वे रोते हुए बोलती है कि प्लीज़ हमें छोड़ दो, प्लीज़ हमें छोड़ दो। लेकिन हम देखते हैं कि वो बंदा उनकी नहीं सुनता और वो उन्हें लिनफी के अटैक के आगे कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो अटैक जो होता है वो उन दोनों से ना टकरा कर वहाँ से बाउंस होकर जो वो बंदा होता है सीधे उसके सर में जाकर लगता है, जिस कारण अब जो वो बंदा होता है वो भी मरकर वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। जिसके बाद अब लिनफी जो होता है वो अपनी थैनोस वाली पावर का यूज करते हुए बोलता है कि चलो तुम लोगों का यहाँ पर मरने का टाइम आ चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि सभी लोगों की बॉडी जो होती है वो वहाँ से गायब होने लगती है। जहाँ पर कि हम ब्लैक को देखते हैं, जो ब्लैक होता है उसकी भी बॉडी गायब होने लगती है, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर से कोई पिल जैसी चीज़ जो होती है वो निकल कर बाहर आ जाती है। और उस पिल जैसी चीज़ को देखने के बाद वाइट जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि एल्डर ब्रदर की जो प्रोमोडियल स्पिरिट थी वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं हुई, तो अभी भी यहाँ पर एक चांस बचा हुआ है उनके रिबॉर्न होने का।
और उसकी इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो उस बॉल जैसी चीज़ को अपने स्पिरिचुअल हैंड से पकड़ते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से मेरे हाथों से बचकर भाग सकते हो। और इतना बोलकर जो लिनफी होता है वो उस primordial स्पिरिट को पकड़ लेता है, जो देखने के बाद वाइट जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि लिनफी मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगा। और इतना बोलकर वाइट जो होता है वो अपने वाइट ड्रैगन से लिनफी के ऊपर अटैक को कर देता है, और वो अटैक को करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड जल्दी से मेरे भाई की primordial स्पिरिट और जो ड्रैगन सोल है वो मुझे वापस करो। लेकिन हम देखते हैं कि उसका जो अटैक होता है वो लिनफी से नहीं टकराता, और जो लिनफी होता है वो वहाँ पर अपनी इटर्नल स्काई लॉक टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि आसमान से बहुत बड़ी बड़ी चैनें जो होती है वो निकल कर बाहर आने लगती है, जो कि उस ड्रैगन को बांधना स्टार्ट कर देती है। जिसे देखने के बाद जो वाइट होता है वो भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, और वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उसे अपनी चैन से बांधकर अपने पास में बुलाते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, मुझे अब बताओ तुम पहले क्या कह रहे थे। जो सुनकर अब जो वो बंदा होता है वो लिनफी से माफ़ी मांगते हुए उसे बोलता है कि तियानजुन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। अगर आप मुझे यहाँ से जाने देते हो तो मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन बता सकता हूँ कि जो जापानीज कल्टीवेशन वर्ल्ड है वो आपके खिलाफ क्या प्लान कर रहा है, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उसे साफ मना करते हुए थे उससे बोलता है कि देखो मैं यहाँ पर तुम्हारे किसी भी प्लान को जानने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जो सुनते के साथ ही वाइट जो होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि नहीं, तुम्हें ये प्लान जरूर जानना चाहिए, क्योंकि जितने भी हमारे शहरीन में यूनिट्स के लोग हैं वे सभी के सभी एक साथ में इकट्ठा होने के बाद एक बहुत ही बड़ी समनिंग फॉर्मेशन को बना रहे हैं हमारे एंसेस्टर लैंड के ऊपर, क्योंकि उन सभी लोगों का प्लान है कि वे यहाँ पर अमातरासु के डिसेंडेंट को समन करेंगे। और अब अमातरासु का नाम सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं, और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या ये लोग अमातरासु को यहाँ पर समन करने की सोच रहे हैं। अमातरासु तो जो है वो एक ट्रू गॉड है। लेकिन हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है उसे उसकी ये बात सुनने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो उससे बोलता है कि क्या ये कोई बड़ी प्रॉब्लम है। जो सुनते के साथ ही जो वाइट होता है वो थोड़ा सरप्राइज होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इस इंसान का जो दिमाग है वो यहाँ पर ख़राब हो चुका है, ये मेरी बात को समझ नहीं पा रहा है। क्या ये अमातरासु को यहाँ पर इतनी छोटी सी चीज़ समझता है जो कि उसे ये सीरियस भी नहीं ले रहा। और इतना सोचने के बाद अब जो वाइट होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि मेरी बात को यहाँ पर केयरफुली होकर सुनो, वे यहाँ पर अमातरासु के किसी क्लोन को समन नहीं करने वाले हैं, बल्कि वे यहाँ पर अमातरासु की जो रियल बॉडी है उसे समन करेंगे। जो सुनते ही लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गया, वैसे तो मैं जो जापानीज कल्टीवेशन वर्ल्ड है उसे डिस्ट्रॉय करने वाला था, लेकिन वे अगर खुद लोग ही उसे यहाँ पर समन कर कर अपने कल्टीवेशन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करवाना चाहते हैं तो मुझे इससे क्या ही प्रॉब्लम होगी। जो सुनते के साथ ही वाइट जो होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, क्या ये मेरी बात को यहाँ पर समझ भी नहीं पा रहा है, ये यहाँ पर कल्टीवेशन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहा है जापान के। और चूंकि जो अमातरासु है वो यहाँ पर समान होने वाली है, लेकिन उसके बाद भी इसे यहाँ पर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्या इसका प्लान है कि ये अमातरासु के सामने ही पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करेगा। और वो ये सोच ही रहा होता है तभी लिनफी जो होता है वो उसकी और जो ड्रैगन की बॉडी होती है उसे ब्लास्ट करते हुए उससे बोलता है कि चलो अब तुम्हारे पास में अगर कहने के लिए कुछ भी नहीं है तो चलो इस मैटर को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। और इतना बोलकर अब हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो उसकी भी जो प्रिमोर्डियल स्पिरिट होती है उसे ले लेता है, जिसके बाद लिनफी जो होता है वो नीचे आ जाता है, जिसे देखने के बाद एक बच्ची जो होती है वो डरते हुए बोलती है कि मदर क्या ये हमें भी मारेगा। जो सुनते ही वो मदर जो होती है वो अपनी बेटी को छुपाते हुए बोलती है कि ऐसी बातें मत करो। और उसके इतना बोलते ही अब लिनफी जो होता है वो अपने हाथ को उस बच्चे की तरफ बढ़ाने लगता है, जो देखकर उसकी मदर जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरी बेटी को यहाँ पर कुछ भी मत करो, ये इनोसेंट है। लेकिन हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो उन्हें कुछ भी नहीं करता, रोज बच्चे के सर पे प्यार से हाथ फेरते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें घर जाना चाहिए। जो सुनकर एक ओल्ड मैन जो होता है वो पीछे से आते हुए लिनफी से बोलता है कि क्या मैं एक चीज़ जान सकता हूँ, क्या तुम हम लोगों को यहाँ पर मारना नहीं चाहते हो। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि देखो यहाँ पर मेरा जो मन होता है मैं वही करता हूँ, तो फिर आखिर मैं यहाँ पर तुम लोगों को एक्सप्लेन क्यों करूँ, तुम लोगों की यहाँ पर लाइफ लेने का मेरा भी मूड नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर समेडा क्लैन से हो, इसीलिए तुम लोग जो हो वो शुकुयोमी के अंदर बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते हो, लेकिन मैं तुम लोगों को ये एडवाइस देना चाहूँगा कि तुम्हें उस लोग के ऊपर ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा तुम उसे समझते हो वो वैसे भी नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो एंसेस्टर लैंड के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि लिनफी जो है उसने ऑलरेडी जो शिमाडा ब्रदर थे उन दोनों को मार दिया है, और वो जल्दी ही यहाँ पर भी आ जाएगा, तो इसीलिए लौड़ा में जल्द से जल्द कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा ताकि हम उसके साथ में डील कर सके। जो सुनते के साथ ही उन लोगों का जो लीडर होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अमातरासु पीक पैलेस है जहाँ पर कि कोई भी पर्सन अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकता।
और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये अमातराशु पीक का प्रीस्ट है। और अब जो वो प्रीस्ट होता है वो लोगों से बोलता है कि जल्दी ही अमाटा की सोल जो है वो यहाँ पर सील से अनसील हो जाएगी, जिसके बाद लिम्फी को ख़त्म करना हम लोगों के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होने वाली। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम वहाँ पर एक और पर्सन को देखते हैं जो कि ओयोमी का न्यू लीडर होता है, जिसका नाम कि अबेनो होता है। और अब जो अबेनो होता है वो स्पिरिट से बोलता है कि मैं मानता हूँ कि यहाँ पर जो यामाटा है उसकी बस सोल ही बची है, लेकिन उसकी सोल को कंट्रोल करना इतना भी आसान नहीं है। और अब अबेनो की बातों को सुनने के बाद जो प्रीस्ट होता है वो अबेनो से बोलता है कि योर हाइनेस आपको नहीं भूलना चाहिए कि हम अमातरासु पीक पर है, जो कि सेकंड स्पिरिचुअल पीक है पूरे माउंट फुजी की। और वैसे भी अब हम लोग जो है वो यहाँ पर साथ में मिल चुके हैं और यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी से यहाँ पर जो ग्रेट एरे है उसे एक्टिवेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जो सुनते ही अबेनो जो होता है वो गुस्से में वो स्पिरिट से बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर अभी तक तुम यहाँ पर इंतजार किसका कर रहे हो, तुम जल्दी से काम को स्टार्ट क्यों नहीं करते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दूसरी जगह पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद अब जो प्रीस्ट होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ये वही जगह है जहाँ पर कि जो ग्रेट यामाटा थे उनकी सोल को सील किया गया था, तो चलो अब यहाँ से उनकी सील को अनसील करने का टाइम आ चुका है। तो चलो जल्दी से सभी लोग जो है वो इस पहल के अंदर अपनी पावर को डालो। और इतना बोलते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो अपनी पावर की मदद से वहाँ पर जो पत्थर रखा हुआ होता है उसे उठा देते हैं। और जैसे ही वो पत्थर उठता है तो हम देखते हैं कि वहाँ से ब्लैक कलर की एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है। और एक लड़की जो होती है वो उसी तरफ देख रही होती है, लेकिन तभी एकदम से उस लड़की की हालत जो होती है वो खराब हो जाती है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है, जो देखकर उसकी साथी जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि जियाओसू तुम ठीक तो हो ना। और उनके इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं कि उस गड्ढे से बहुत ही पावरफुल डेमोनिक ऑरा जो होता है वो रिलीज होने लगता है, जिसे देखने के बाद प्रीस्ट जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं ये सही नहीं है, जो यामाटा है वो हमारी सील से यहाँ पर फ्री होना चाहता है। जो सुनते के साथ ही अभी नौजो होता है वो गुस्से में उसे गाली देते हुए बोलता है कि बास्टर्ड आके तुम लोग हमारे साथ में यहाँ पर कराना क्या चाहते हो, तुम उसे जल्दी से यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि उस ब्लैक धुएं के अंदर से बहुत ही बड़े बड़े स्नेक जो होते हैं वो निकल कर बाहर आने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद जो प्रीस्ट होता है उसकी हालत ही ख़राब हो जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, जल्दी से सभी लोग यहाँ से अपनी जान बचा कर भागो। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ से भागने लगते हैं और वे भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से भागो, यहाँ पर जो रियल इविल यामाटा है वो आ चुका है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे जो स्नेक होते हैं वो उन लोगों के ऊपर अपनी पोइजन से अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और हम देखते हैं कि उसकी पोइजनों के अंदर वहाँ पर लोग जो मौजूद होते हैं वो फंसने लगते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ कोई मदद करो, प्लीज़ हमारी कोई मदद करो। और इतना बोलते बोलते हम देखते हैं कि उन लोगों की जो बॉडी होती है वो वहाँ पर पूरी तरह से गल जाती है, जो कि अब देखने में किसी इंसान की तरह भी नहीं लग रही होती। जिसके बाद अब हम वहाँ पर अबेनो और प्रिस्ट को देखते हैं जो कि उन लाशों के बीच में छुपे हुए होते हैं। और जो अबेनो होता है वो गुस्से में प्रिस्ट से बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा था कि तुम पूरे कॉन्फिडेंट हो इसे कंट्रोल करने के लिए। जो सुनते के साथ ही प्रिस्ट जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे क्या पता था कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल होगा, लेकिन अभी हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, अभी हमें यहाँ से जिंदा निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। और हमारे पास में यही सबसे अच्छा रास्ता है, क्योंकि अभी वो बीस्ट जो है वो बाकी लोगों को मारने के ऊपर लगा हुआ है, तो हम यहाँ से चुपचाप निकल लेते हैं। जो सुनते के साथ ही अभी नौजो होता है वो गुस्से में उससे बोलता है कि अब यहाँ से भाग कर क्या ही फायदा होगा, क्योंकि ये बीस्ट जो है ये पूरी दुनिया को ही तबाह कर देगा, तुम कहीं पर भी चले जाओ लेकिन अब बचने का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो कि इस इमोर्टल बीस्ट को मार सके। और उनके इतना बोलते हैं हम थोड़ी दूर का सीन देखते हैं जहाँ पर कि कुछ लोगों का ध्यान जो होता है वो अभी सी बीस्ट के ऊपर आ चुका होता है, जिसे देखने के बाद वे बोलते हैं कि अरे जरा वहाँ पर देखो, कुछ जरा स्ट्रेन सा अपेयर हो रहा है। जो उनका दूसरे वाला बंदा जो होता है वो भी उसे देखते हुए बोलता है कि आखिर वो है क्या, क्या वहाँ पर लोगों ने किसी प्रकार की प्रोजेक्शन को बनाया हुआ है। तभी तीसरा बंदा बोलता है कि नहीं वो कोई प्रोजेक्शन नहीं है बल्कि वो रियल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम प्रिस्ट को देखते हैं जो कि वहाँ से भाग रहा होता है और वो भागते हुए बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मैं इसका सामना नहीं कर सकता, ये मॉन्स्टर बहुत पावरफुल है। और इतना बोलते के साथ ही उसका ध्यान जो होता है जैसे ही सामने जाता है वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि सामने से बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल हैंड जो होता है वो उसी स्नेक की तरफ आने लगता है, जिसे देखने के बाद जो अबेनू और जो प्रिस्ट होते हैं वो दोनों ही शौक होकर बोलते हैं कि ये क्या है। और अब उस स्पिरिचुअल हैंड को देखने के बाद जो वो स्नेक होता है वो भी उस स्पिरिचुअल हैंड के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके अटैकों से उस स्पिरिचुअल हैंड को कुछ भी नहीं हो रहा होता।
और हम देखते हैं कि जो वो स्पेशल हैंड होता है वो सारे के सारे स्नेकों को एक साथ में ही पकड़ लेता है, जिसे देखने के बाद जो अबेनो और जो प्रीस्ट होते हैं वो दोनों ही शौक हो जाते हैं और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई पर्सन जो है वो केवल स्पिरिचुअल हैंड से ही इतनी पावरफुल डीमन को कैसे पकड़ सकता है। और वे इतना बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो वो स्पेशल हैंड होता है वो उस स्नेक को अपने हैंड के अंदर ही अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है और उसी के साथ में एक चांटा सा मारकर वहाँ पर जो वो ब्लैक धुआं हो रहा होता है उसे भी गायब कर देता है। जिसके बाद अब जो प्रीस्ट होता है उसका ध्यान ऊपर की तरफ जाता है और वो ऊपर की तरफ किसी पर्सन को देखने के बाद शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये पर्सन, यही पर्सन इस इतने बड़े से हाथ को यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि लिन्फी होता है। और अब जो लिन्फी होता है वो उस प्रीस्ट की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि क्या इस छोटे से स्नेक को यहाँ पर तुमने ही उठाया था। और अब लिन्फी के इतना बोलते ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।